इनकलाब इनकलाब। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो। फिर इन लोगों को लगा कि सोनम वांगचुक जी को उठाकर ले जाएंगे, कितना बड़ा हो गया। फिर इन लोगों को लगा कि 20 जुलाई को पुलिस से हमारे बच्चों को पिटवाएंगे, उनको सड़क पर घसीटवाएंगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। आंदोलन अब 100 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है। इंटरनेट नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने पता किया है जितने लोग इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हैं उससे 10 गुना ज्यादा लोग अभी जंतर मंतर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये निर्णायक लड़ाई है हमारे देश को बचाने की। अब बात सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की या धर्मेंद्र प्रधान की नहीं रही। अब बात यह है कि ये सरकार जो इतने अहंकार में है, जो ना हमसे बात करने में यकीन रखती है, पुलिस को भेज के हमें पिटवाती है, सड़क पर घसीटवाती है, हमारे वॉलंटियर्स के सर फोड़े गए, उनकी पसलियां तोड़ी गई हैं। ये उस सरकार के अहंकार को चूर चूर करने की लड़ाई है। दिल्ली पुलिस ने परसों जो किया, देश की पूरे दुनिया भर में लोगों की फजीहत हो रही है, पूरी दुनिया भर में। अरे अगर मार रहे थे बच्चों को तो कम से कम वर्दी पहन के तो मारते, कम से कम अपनी नेम बैज लेके तो मारते, अगर तुम सही कर रहे थे तो। कायरों की तरह सादे कपड़े में क्या घुस के मार रहे थे। परसों दिल्ली पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि ये दिल्ली पुलिस नहीं है, मोदी और अमित शाह के गुंडे हैं। लेकिन ये लोग समझ ले कि परसों आपको जो करना था आपने किया, परसों आपको जो करना था आपने किया, आगे की चीजें हम डिसाइड करेंगे। तो कल भी हमें शाम को जब बताया गया कि अभी भी हमारे कुछ साथी पुलिस स्टेशन में डिटेन किए गए हैं, तो हमने दिल्ली पुलिस को कुछ घंटों का समय दिया था, वरना हम दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पे जाके धरना करते। 1 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस का कॉल आ गया कि अब कोई भी हमारा साथी डिटेन नहीं है। और कल रात को जो हमारी 3 मांगे थी, सोनम वांगचुक की रिहाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और 1 करोड़ का मुआवजा नीट एस्पिरेंट्स को जिन्होंने सुसाइड कर ली, उसमें हमने एक चौथी डिमांड भी ऐड कर दी है। जितने भी हमारे साथी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल हैं, उन पे किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई, कोई भी एफआईआर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ना अभी बर्दाश्त की जाएगी, ना फ्यूचर में बर्दाश्त की जाएगी। तो ये हमारी चौथी डिमांड है जो हमने कल सरकार के सामने रख दी है। तो जितने भी लोग, हमको पता है आप लोग डरने वाले लोगों में से नहीं हो, आप लोग को डर नहीं लगता, लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के बाद भी हमें क्यों फंसाया जा रहा है या पुलिस क्यों हमें परेशान कर रही है, चिंता मत करना, एक पे भी एफआईआर नहीं होने देंगे। और ये लोग जेल भेजेंगे तो तुम लोगों से पहले हम लोग जेल जाएंगे, ये वादा कर रहे हैं। हमें देखिए, कई लोग हमें बोलते हैं कि इतने दिन से बैठे हुए हैं, क्या हो गया, इतने दिन हो गए बैठे हुए, क्या हो गया। देखिए, एक सेकंड बैठ जाओ, पहले तो खड़े मत हो। ये चीज तो हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि अभी तो बात धर्मेंद्र प्रधान की हो रही है, लेकिन जल्दी नहीं माने तो प्रधानमंत्री से बात करने लगेंगे हम फिर से। प्रधान से प्रधानमंत्री होते हुए देर नहीं लगेगी, तो वार्निंग है सरकार को, ये हम पहले दिन से बोल रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, हम लोग, जैसा कि हमने बोला, कई दिनों से लोग बोल रहे हैं कि इतने दिन बैठे, क्या हो गया, क्या मिल गया। तो हम लोग 2 जीत ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं।
एक सेकंड, 2 मिनट बैठ जाओ, बात करने दो। एक सेकंड बैठ जाइए, बात करने दीजिए। तो हमारा आंदोलन ऑलरेडी 2 जीत हासिल कर चुका है। जिस देश में लोग सवाल पूछना भूल गए थे, जिस देश में सरकार को क्रिटिसाइज करना, सरकार से सवाल करने को देशद्रोह मान लिया था, उस देश को हमने अब फिर से जगा दिया और अब ये देश उनसे सवाल कर रहा है। अब हम इनसे डर नहीं रहे, इनकी आंख में आंख डालकर बात करेंगे। ये हमारे आंदोलन की पहली और बहुत बड़ी जीत है। दूसरी हमारी जीत, ये सरकार जो इतनी अकड़ में रहती है, जो 30 दिन से हमको कॉकरोच बोल रही थी, एंटी नेशनल बोल रही थी, टेररिस्ट बोल रही थी, वायरस बोल रही थी, उस सरकार को हमने झुकाया और सरकार ने बोला प्लीज आकर हमसे बात कर लो। अब तीसरी और सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। नीचे बैठ जा। देगा तो देगा ही देगा, उसके दिए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं हम लोग। तो जब तक ये तीसरी जीत नहीं मिल जाती, हमें जंतर मंतर से हिलना नहीं। हमें पता है आप में से कई लोग जॉब कर रहे हैं, छुट्टियां लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई हम इस समय लड़ रहे हैं, वो एक ऐतिहासिक लड़ाई है। आप लोग देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हो। तो थोड़ा सा भी परेशानी हो रही है, मैं समझ सकता हूं। प्रोफेशनल लेवल पे परेशानी हो रही होगी, पर्सनल लेवल पे परेशानी, यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज तो है नहीं। जितने भी स्टेजेस वगैरह थे सब तोड़ दिए, तिरपाल लगाए थे सब तोड़ दिए। मेरे को भी बताया गया कि दोनों सुलभ में भी पानी वानी आना बंद हो गया है, परेशान कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी परेशानी और बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा बदलाव। तो कुछ समय और संघर्ष करना होगा और परेशान होना होगा, लेकिन जीत बहुत निकट है, इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं। हमें बस 2 चीजों का ध्यान रखना है अब यहां से। वही 2 चीजों ने इस आंदोलन को बचा के रखा है, इस आंदोलन को बनाया है और इस आंदोलन को बढ़ाया है।